एक समय की बात है प्रेमियों, कोई शेर का बच्चा भेड़ों में फंस गया, भटक गया कहीं से, भेड़ों के साथ आ गया। भेड़ों के साथ आ गया तो फिर जैसे कभी कभी आप बकरियों में भेड़ के बच्चे को पाल लेते हैं, बहुत से पालते देखे होंगे आपने, और फिर बकरियों में से उसे कितना ही निकालो वो निकलना नहीं चाहता क्योंकि उसमें आसक्त हो गया वो। तो ऐसे ही वो शेर का बच्चा भेड़ों में आ गया, भेड़ों में आ गया, गड़ियाओं ने उसके लिए पाल लिया। फिर धीरे धीरे बोली तो उसकी वैसी शेर की जैसी थी, वो डी करके बोलता और वो अपने बहने करती। जब वो बोलता तो फिर वो भेड़े इधर उधर को तितर बितर हो जाती, घबरा जाती, उसकी बॉडी को सुनकर के हेड तक थमा जाता। तो शेर का बच्चा कहने लगा कि भाई जब आप बोलती हो तो मुझे कोई नहीं होता, और मैं बोलता हूं तुम इधर उधर को क्यों भागती हो? बोले भैया तेरी गर्ज भयंकर है, हमें हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है। तो बोले फिर कैसे करूं मैं? बोले भाई अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसा बोल, जैसे कोई बेचारी पढ़ी लिखी बेटी कहीं आ जाए तो उसे उसी परिवार में ढलना पड़ता है, या इतनी चतुर होगी तो उसे अपने में ढाल लेगी, और ना उसको ढलना पड़ेगा, जैसे वो करते हैं वैसे फिर करना पड़ेगा। तो उसने कहा, भेड़ों ने कहा कि अगर हमारे साथ रहना है तो भय कर, भय में उसको सिखा दिया। जब भय में सिखा दिया, अब एक दिन जो है शेर आया, जंगल का शेर आया, उसने देखा कि भेड़ों के साथ में है और ये शेर चल रहा है, इसको क्या परेशानी आ गई जो भेड़ों के साथ रह रहा है। अब वो उसको रोकने के लिए जब आगे बढ़ा और भेड़ों ने जैसे शेर को देखा तो भागने लगी। अब शेर का बच्चा वो भी बीच में भागे शेर भेड़ों के। शेर कहता है भाई ये तो भेड़ है इसलिए भाग रही है, तू तो शेर है, तू क्यों भाग रहा है? बोले भैया मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। अब तुझे अगर खाना है इस बहाने से खाना तो ऐसे खा ले, पर मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। वो बार बार कहता है मगर वो उसे विश्वास नहीं, क्योंकि अभ्यास दूसरा पड़ गया उसमें। उसने जबरदस्ती रोका, बोले भाई ऐसे नहीं मानेगा ये, जबरदस्ती रोक करके और ले गया नदी की तरफ। नदी की तरफ ले गया उसने कि देखी चेहरा, और अब मेरा चेहरा देख। जब चेहरा अपना देखा और उसका देखा तो चेहरे से चेहरा मिल गया। बोले भी चेहरा तो तेरे उससे मिल गया है, पर तेरी वाणी में और मेरी वाणी में अंतर है। बोले वाणी भी बोल करके देखे ले। जब वाणी उसको बुलवानी शुरू करी तो पहले तो वो बैकरी से बोला बाहर से, उसने कि इसको छोड़ दे, हृदय से बोल। परावाणी है हृदय की, उस परावाणी से बोल। जब दोनों वाणियों को पश्चंती और वैखरी को बंद करके जब वो परावाणी से बोला तो आवाज से आवाज मिल गई। आवाज से आवाज मिली, फिर एकदम फिर तो वो शेर के साथ ही हो गया। तो इसी तरह से ही इस काल रूपी गड़रिया ने हमें वो भेड़ों वाली वाणी सिखा दी, उसका अभ्यास करा दिया और हम अपनी शेर वाली आवाज को भूल गए। तो महापुरुष आता है, जो शेर की वाणी है आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज ही शेर की वाणी है, वही परावाणी है। तो उसी के लिए कहा कि इस मन को लगा करके उस परावाणी को सुन। आती आवाज गुजरते महराज से तेरे बुलाने के लिए, वो परे से आ रही है और बुला रही है तेरे लिए, पर तू उसको सुनता नहीं। अगर तू उसको सुनने लगेगा तो जबरदस्ती खींच लेगी तेरे अंदर, क्यों? उसके अंदर चेतन शक्ति है, वो आकर्षण है उसमें। जरा सुनकर के देख उसके लिए लगातार, तो देख तेरे मन के विकार कम होते हैं नहीं होते हैं, या फिर तुझे मालूम वो आनंद प्राप्त होता नहीं होता है। तो ये मन रूपी जो भेड़ है, क्योंकि ये है उसी का ही स्वरूप, जब ये उसकी बोली को सुनता है तो फिर उस जैसा ही हो जाता है और फिर आत्मा के साथ ही हो जाता है, क्योंकि इसका संसार में कहीं ठिकाना है ही नहीं दूसरी जगह पर। इस मन का ठिकाना वहीं पर है। जब ये वहीं लगेगा इसको ठिकाना मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, नहीं तो फिर ये सब तरफ भटकता रहेगा, इसको कहीं भी जो संसार में सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बता रहे सोहंग 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 सदा बोले रे तोता, नहीं तो भव सिंधु
संसार को क्या बताया? इसको विश्व रूप बताया। विश्व इसको क्यों कहा कि विश्व से भरा हुआ, ये विश्व से भरा हुआ है, क्योंकि ये मन की 10 इंद्रियां, 10 स्त्री हैं, ये 10 के साथ रहता है, ये 5 से कर्म कराता है और 5 से विषय भोगता है, इसलिए बन गया विषयानंद। और अगर ये आत्मा का आनंद लेने लगे तो फिर अमृतानंद हो जाएगा। अगर आत्मा की तरफ रहे तो अमृतानंद है, और शरीर की तरफ रहेगा तो फिर विषयानंद है। तो ये विषयों में फंस करके विष पी करके ये विषयानंद हो गया है। अब इसको, क्योंकि ये मर चुका है, जिन हृदय हरि भक्ति न आनी, सब समान जीवत नहीं प्राणी। तो जिसके हृदय में वो आत्म, क्योंकि आत्मा को ही भक्ति कहा गया है, भयमानी होता है गतिमानी मुक्त, जो भय से मुक्त कर देती है वही आत्मा है, वही भजन है। जब ये उसकी तरफ पहुंचेगा तो वहां दूसरा है नहीं, भय किसका होगा? और संसार में तो अनेक, एक से एक छोटा है, कोई बड़ा है, इसलिए यहाँ पर पल पल पर भय होता है। अगर निर्भय होना है तो जो मान लो कि आत्मा स्वरूप है, भजन है, भक्ति है, उसी का साथ कर। तो महापुरुष उसी का साथ कराने के लिए आते हैं। जगत बगीचे बीच फूल चूसता फिरे, आत्मा की ओर कभी नजर ना धरे। खाएगा यम गुलेल जब ही फिरेगा रोता। जब यम की नहीं, जब तेरी गोली निकाली जाएगी, मार के गोली गिरा ली जाएगी, तो मार करके गोली यम जो है फिर वो गिरा लेता है इसके लिए। इसलिए हमें अपनी गोली को पहचानना चाहिए कि हमारी गोली क्या है। मन की गोली को छोड़ दो, पश्चंती और बैकरी मां जो है व्यंजनों से जो बोलता है ये तन की है, मगर जो परावाणी है वही अपनी बोली है, उस परावाणी का ही अभ्यास करना चाहिए हमारे लिए।